नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बीच में एक काफ़ी तेज़ी से डिमांड आई थी गवर्नमेंट से कि भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाने को लेकर डिमांड इसलिए आई थी क्योंकि एफआईआईज जा रहे थे छोड़ के। तो एफआईआईज के लिए बॉन्ड में तो रिलीफ आ गया था। जब बॉन्ड्स में रिलीफ आया तो और ज़्यादा होप उम्मीदें बढ़ गई कि भैया शायद एलटीसीजी में भी इक्विटीज पे भी रिलीफ आएगा, लेकिन कुछ अपडेट नहीं आई थी। आज फाइनली एक इंटरव्यू के दौरान अपडेट आई है कि सरकार का कोई विचार नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाने के बारे में। उन्होंने कहा है कि पीरियडिकली ये रिव्यू होता है, अगर जरूरत होगी तो बताएंगे, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी ये जरूरत में नहीं लग रहा है। क्या डिटेल्स है, मैं आप सभी के साथ एक एक करके चीजें शेयर करता हूं। द गवर्नमेंट ऑन मंडे रूल्ड आउट स्क्रैपिंग ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन लिस्टेड इक्विटीज, saying there is currently no proposal under consideration to abolish the levy for retail and domestic investors. Responding to a question in Lok Sabha, Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary said the centre has no plans at present to withdraw the LTCG tax, despite demand from sections of the market that the levy be removed to boost investor sentiment. तो इन्वेस्टर्स की तो डिमांड है कि भैया ऐसे हटा दो ताकि थोड़ा मार्केट में पार्टिसिपेंट्स को जोश आए और निवेश आए, खुश हों, कुछ रिलीफ मिले। लेकिन उस पर पंकज चौधरी जी ने कहा है भैया ऐसा कोई विचार नहीं है अभी सरकार का, ये क्लियर हो गया है। आगे ही एडिड दैट टैक्स पॉलिसीज इंक्लूडिंग कैपिटल गेन टैक्स रेट्स are reviewed periodically as part of the annual budget exercise after considering broader macroeconomic conditions. The clarification comes amid recurring calls from investors and market participants to roll back the tax. वही सेम बात घुमा फिर आगे कि हटाओ 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 इन्वेस्टर्स कह रहे थे, लेकिन उसको लेकर उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन उन्होंने डेटा शेयर किया है। According to data share in Parliament, revenue from LTCG tax on equity transactions rose nearly 78%. तो भैया FY26 में 78% जो टैक्स है वो बढ़कर आया है सरकार के पास। कैसे छोड़ देगी फिर सरकार? करीब 72,249 करोड़ के सामने 1,29,158 करोड़ का टैक्स वसूला है एलटीसीजी के रूप में। तो ये तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो भी 78% का जंप है, बहुत ही ज्यादा। हाईलाइटिंग द लेवीज ग्रोइंग कंट्रीब्यूशन टू द एक्सचेक्यूर। तो कहने वाली बात ये है कि ये नहीं हटने वाला भाई साहब। जब सरकार इतना मोटा पैसा छाप रही है तो वो क्यों हटाएगी? हमें आपको लग रहा है ना कि इक्विटी से पैसा ही नहीं बनना तो सरकार को क्या मिलेगा? भैया बनाने वाले बना रहे हैं, सरकार को भी दे रहे हैं। सरकार के तो 78% का जंप दिख रहा है एलटीसीजी के गेन में, एलटीसीजी में या एलटीसीजी के टैक्स में, आप ये कह सकते हो। तो ये तो गई आपके लिए एक बड़ी अपडेट जो मैंने शेयर करी। अब थोड़े रिजल्ट स्पेसिफिक। बजाज हेल्थ केयर के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 11.8 करोड़ से 13.7 करोड़ पे, रेवेन्यू 148 करोड़ से 166 करोड़ पे, एबिटा 24.5 करोड़ से 28.8 करोड़ पे, और मार्जिन 16.47% से 17.36% पे। तो नंबर्स अच्छे बोलूंगा। रैलीस इंडिया मुनाफा 95 करोड़ के सामने 125 करोड़ पे, रेवेन्यू 960 करोड़ से 1022 करोड़ पे, मार्जिन 15.67% से 18.1%, एबिटा 150 करोड़ से 185 करोड़। तो ये भी अच्छे ही मानेंगे साल दर साल। आगे ब्लू स्टोन ज्वेलरी की बात करी जाए तो मुनाफा घाटे के सामने मुनाफा है 34.5 करोड़ के घाटे के सामने 6.9 करोड़ का प्रॉफिट है। तो बढ़िया है भाई, घाटे से मुनाफे में आ गई। रेवेन्यू 492 करोड़ के सामने 737 करोड़ का। तो ये भी अच्छा ही लग रहा है मेरे को। तो आगे बात करी जाए जेपी पावर 278 करोड़ से 470 करोड़ का मुनाफा, रेवेन्यू 1583 करोड़ से 1780 करोड़ का, एबिटा 600 करोड़ से 760 करोड़ पे, और मार्जिन 38% से 42.75% पे। तो ये भी अच्छे ही लग रहे हैं देखा जाए तो। आगे बात करी जाए दोस्तों तो वीनस रेमेडीज, इसके भी नतीजे आए हैं। मुनाफा कंपनी का 9.6 करोड़ से 23 करोड़ पे, रेवेन्यू 132 करोड़ के सामने 179 करोड़ का, मार्जिन 7.66% से 19.1%,
एबिटा 10.1 करोड़ से 34.1 करोड़ पे, तो सुपर्ब लग रहे हैं इसके भी नंबर वीनस रेमेडीज के। एसएमएल महिंद्रा मुनाफा 67 करोड़ के सामने 63.6 करोड़, रेवेन्यू 850 करोड़ के सामने 960 करोड़, मार्जिन्स 12.4% से 10.44% और एबिटा 105 करोड़ से 100 करोड़। तो मज़ा नहीं आया एसएमएल महिंद्रा में, सच बताऊं तो मेरे को। तो आगे बात करी जाए ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स, मुनाफा 67.4 करोड़ से 61.5 करोड़, रेवेन्यू 530 करोड़ से 570 करोड़, एबिटा 88.2 करोड़ से 94 करोड़, मार्जिन्स 16.7% से 16.43%। तो यहाँ भी मज़ा नहीं आया। तो ये कुछ अपडेट्स थी मेरी तरफ से, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।